हेलो एवरीवन, आपका एक नए व्लॉग में स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ कोड़ा चादरी ट्रैक वाया हिडलुमने फॉल्स। तो पूरे रात का सफ़र करके हम पहुँचे हमारे होम स्टे पे। हमारा होम स्टे था पर्वत होम स्टे। और ये होम स्टे बिल्कुल टिपिकल एक साउथ इंडियन गांव का जैसे घर होता है ना, बहुत बड़ा, बहुत वाइड, पूरा आगे आंगन सा, और साइड में कोकोनट ट्रीज और पीछे पूरा फॉरेस्ट। और उस फॉरेस्ट में से वो नेचर की आवाज़ आना, और उनका एक बैकयार्ड में एक वॉकवे होना, उधर पीछे की तरफ विंडोज और लकड़ियाँ पड़ी होनी, और ऊपर एक चिमनी से धुआं निकलना। प्रॉपर एक जो मूवीज में दिखाया जाता है ना विलेज होम, वैसा ही था। और इतना पीसफुल था ना, आई कांट इवन एक्सप्रेस यू। उसके बाद ये था हमारा रूम। इसमें लिटरली हमारे जो टीटी में सारे लोग आए थे, एक ही रूम में सब फिट हो गए थे, 10 के 10 लोग। और ऐसा कुछ व्यू था हमारे स्टे के सामने से। फिर उसके बाद हम रेडी हो गए। रेडी होने के बाद जब बाहर आया तो हो रही थी बारिश, और बारिश में अगर चाय नहीं पी तो फिर क्या किया। तो फिर मैंने उसके बाद पी चाय, और उसके बाद सीधा हम चले गए ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में कई सारी चीज़ें थी। मैंने लिया डोसा और चटनी। मेरा बेस्ट ब्रेकफास्ट में डोसा और इडली कितनी बार भी खा सकता हूँ ब्रेकफास्ट में। उसके बाद ऐसी कुछ विंडोज़ थी उस घर में से, तो उसके मैंने कुछ शॉट्स लिए, और बारिश हो रही थी तो बहुत पीसफुल था। तो ये थे हमारे आज के लोकल लीडर। सो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, अगर आप कोई ट्रैक पे जा रहे हो तो आपको कोई लोकल गाइड चाहिए। तो लोकल गाइड आने के बाद मैंने करवा दिया था अपना लंच पैक, और शूज़ पहन लिए, और रेडी हो गए थे हम ट्रैक पे जाने के लिए। फिर हम अपने टीटी पे बैठ गए, और बाहर का व्यू मैं एंजॉय कर रहा था। फिर हम रुके इस शॉप पे, अगर किसी को रेन कोट या पोंचो लेना था उन्होंने यहाँ से ख़रीद लिया था, बिकॉज बारिश हो रही थी तो एक्सपेक्टेड था रेन कोट होना के। मैं तो घर से ले आया था, बट जो नहीं लाए थे उन्होंने यहाँ से ख़रीद लिया। उसके बाद चले हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो जो हमारा ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट था वो फॉरेस्ट ट्रेल से होके जाता था। मतलब हमें पहले फॉरेस्ट से होके जाना है, घने जंगल से पैदल होके जाना है। फिर वहाँ पे हमें वाटर स्ट्रीम्स दिखी, और इतना स्लिपरी था बिकॉज मानसून था ऑब्वियसली। तो मैं सभी को यही रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ ट्रैकिंग शूज़ पहन के आया, बिकॉज मैं नहीं आया था तो मैं बहुत ज़्यादा स्लिप हुआ था और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं फ्रीली इंजॉय नहीं कर पाया था। तो अगर आप ट्रैक जा रहे हो तो ट्रैकिंग शूज़ में इन्वेस्ट करना इज़ वर्थ इट। तो जैसे ही इस फॉरेस्ट ट्रेल से मैं गुजर रहा था, तब इतने प्यारी जो एक वो नेचर की साउंड होती है ना, दैट वाज कॉन्स्टेंटली कमिंग। तो आपको बहुत पीसफुल फील होएगा, एंड बड़ा रास्ता छोटा होता जाएगा, एंड लिटरली एक बंदे की जाने की ही जगह थी। और उस दिन राइट, वीकेंड पे ट्रैक्स पे भीड़ होती है, तो पूरा ऐसे एक लाइन, जैसे लाइक एंट्स होती है ना, चींटियाँ होती है जो लाइन में चलते हैं, ऐसे हम सब लाइन में चल रहे थे, और इतना पीसफुल लग रहा था। तो फिर ये व्यू एंजॉय करते हुए, ऐसे स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, बड़े बड़े ट्रीज़ को देखते हुए, और उनकी रूट्स को देखते हुए, उनकी रूट से बचते बचते हम अपनी फॉरेस्ट ट्रेल्स में आगे बढ़ते रहे। बस मैं जो ये स्ट्रेच था ना, मुझे बस जो ये नेचर की साउंड थी ना, इतनी प्यारी लग रही थी ना, मैंने सोचा कि ये चीज़ तो वर्थ इट है ट्रैक में। आई थिंक कभी ट्रैक में आओ, फॉरेस्ट ट्रेल अगर उसमें है तो यू विल नॉट रिग्रेट इट। जब हमने फॉरेस्ट ट्रेल ख़त्म करते ही एक ओपन स्पेस आया, और लिटरली ये हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट था। और इसमें जो इसका व्यू था ना, मैं सच बता रहा हूँ, कैमरा में जस्टिफाई नहीं होता है। इतना प्यारा व्यू था। सामने पहाड़ थे, पहाड़ बिल्कुल ट्रीज से भरे हुए हैं, और उनके ऊपर क्लाउड्स, हवा चल रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, और इतने लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 30-40% ट्रैक कर लिया था। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक हट दिखा, एक फार्म दिखा, तो लोग यहाँ पे फार्मिंग भी कर रहे हैं। और आई कांट इवन एक्सपेक्ट कि इनकी लाइफ कैसी होगी, बिकॉज सिटी लाइफ और इस लाइफ को कंपेयर, आई थिंक आई कांट जस्ट एक्सपेक्ट कैसे ये लोग जीते होंगे। तो फिर ये एक था चेक पॉइंट। ये पुलिस चेक पॉइंट पे आपको प्लास्टिक्स अलाउड नहीं थे, और एंट्री करानी होती है, एंड यू हैव टू चेक योर बैग्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोग फेंक देते हैं। तो यहाँ पे आपको इस ट्रैक पे नो प्लास्टिक जोन है, तो यू कांट अलाउ टेक एनी चॉकलेट्स और रैपर्स और एनी प्लास्टिक। सो आपको रखना होता है वहाँ पे, आप रख सकते हो और वापस आके ले सकते हो। उसके बाद चेक पॉइंट पे चेक होने के बाद हमने अपना सफ़र किया स्टार्ट हिडलुमने फॉल्स की तरफ। तो फॉल्स की तरफ जाते जाते मुझे दिखे फार्म्स, जैसे मूवीज़ में होता है ना, वो फार्म, मतलब विलेज में एक शॉट लेते हैं मूवीज़ में, जो फार्म्स दिखते हैं एंड समवन इज़ वर्किंग, और वहाँ पे अगर कोई थोड़ी सी कैटल होती है, गांव होते हैं ना, और तो वही वाली सेम मेरे को वाइब आ रही थी। और मैंने जस्ट
मैं वहाँ पे लिटरली आधा घंटा खड़ा होके जस्ट आई वॉच दैट लैंडस्केप। फिर वो लैंडस्केप देखने के बाद फिर मैंने शुरू कर दिया अपना ट्रैक। और ट्रैक शुरू करने के बाद अब आता है मेन ट्रैक, वो है फॉल्स का ट्रैक। इस पॉइंट पे मुझे वो फॉल्स की आवाज़ सुनने लग गई थी। अगर आप देखोगे मेरे राइट साइड में वो फॉल्स गिर रहा है। और इस हिल्डुमने फॉल्स के ना कई सारे लेवल्स थे, लाइक लेवल 1 2 3 4। तो आपको हर लेवल पे चढ़ना था। मैं 3rd लेवल तक ही गया था बिकॉज ऑफ माई शूज़। मैं बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा था एंड आई वाज स्केर्ड। तो ये था आपका लेवल 1। जब आप लेवल 1 करते हो फिर आपको थोड़ा ट्रैक करना होता है लेवल 2 के लिए, फिर थोड़ा ट्रैक करना होता है लेवल 3 के लिए, एंड द फाइनल इज़ लेवल 4। यहाँ से जूते हो गए थे भीगना शुरू। तो बिल्कुल प्रॉपर पानी से ही गुजर के आपको जाना होता है। बट फॉल्स बहुत ही प्यारा था। सो दिस वाज आवर लेवल 1 और यहाँ से हमने ट्रैक शुरू करते करते दिस वाज प्रीटी ईजी। आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही प्लेन सा है, ज़्यादा स्टीप नहीं है। तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। बट जब मैं लेवल 2 पे पहुँचा वहाँ पे पानी बढ़ चुका था। ये लेवल 2 वाटरफॉल था। यहाँ पे पानी बढ़ गया था। यहाँ पे सब फोटोज़ खिंचवा रहे थे एंड आई वाज एंजॉयिंग टिल हियर, क्योंकि इसके बाद मैं फिसलना शुरू हो गया था। बट ये बहुत प्यारा था, वर्थ इट था ये व्यू। मैंने भी यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई एंड आई एन्जॉयड दिस टाइम। उसके बाद जब आपको लेवल 3 पे जाना होता है, आपको एक रस्सी पकड़ के जाना होता है। विदाउट दैट इट्स लिटिल लेस, मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेस ईजी टू गो विदाउट दिस रोप सपोर्ट। तो सब लोग ऐसे सपोर्ट करके ऊपर जा रहे थे और ऊपर जाके फिर वापस हम आ गए। और एक्चुअली में ये पूरा एक ही स्ट्रेच होता है, बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया था और हम वापस सेम ही रास्ते से, वही सेम फॉरेस्ट टेल से करके वापस अपने जहाँ से शुरुआत की थी वो वाला ट्रैकिंग शुरू कर दिया। इसके बाद हमारी थी जीप राइड, क्योंकि हमें जाना था कोडाचाद्री ट्रैक। तो कोडाचाद्री ट्रैक जाने के लिए उन्होंने हमें जीप राइड दे दी कि इस पे जाओ, ये हम एक पॉइंट पे छोड़ देंगे, वहाँ से आप अपना ट्रैक शुरू कर सकते हो दोबारा। तो हमने इस ये जीप राइड बहुत बम्पी राइड्स थी। पहले तो इतना एडवेंचरस था, बिल्कुल ऑफ राइड होता है ना, बिल्कुल वैसा वाला सीन था। तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम पहुंच गए अपने सेकंड ट्रैक की स्टार्टिंग पॉइंट पे। इधर बहुत ज़्यादा फॉग थी, बहुत ठंड थी, बारिश हो रही थी एंड फिर उसके बाद हिम्मत जुटा के हमने फिर से ये ट्रैक शुरू कर दिया। और इस ट्रैक की खासियत ये थी कि यहाँ पे हर एज ग्रुप आता है। रीज़न, क्योंकि इस ट्रैक के डेस्टिनेशन पे एक है मंडपा टेम्पल, जो बहुत सेक्रेड माना जाता है। तो लोग ब्लेसिंग्स और रिचुअल्स के लिए वहाँ जाया करते हैं। तो उसके लिए जाने के लिए हर एज ग्रुप, मैंने लिटरली पीपल अबव 60 भी इस ट्रैक पे देखे हैं। और ये तो डिफ़िकल्टी लेवल इज़ वेरी, आई वुड से मीडियम, नॉट टू ईजी एंड नॉट टू हार्ड। तो सब कर सकते हैं, बट स्टिल इतना भी इजी नहीं था कि इफ़ समवन अबव 60-70 कैन डू इट, जस्ट कोई रिचुअल्स या ब्लेसिंग्स करने के लिए दे आर गोइंग दैट प्लेस। तो हम ये ट्रैक करते करते अपने अगेन फॉरेस्ट और पहाड़ों और हवा क्लाउड्स के बीच में, ड्रिजलिंग के बीच में, इस पॉइंट पे इतनी हवा चल रही थी ना, लिटरली मैं तो राइट साइड चल रहा था ताकि, बिकॉज इस साइड बिल्कुल खाई थी लेफ्ट साइड में। तो हमने वो पूरा ट्रैक करने के बाद ये है हमारे सामने मंडपा टेम्पल। यहाँ पे लोग ब्लेसिंग्स और अपने रिचुअल्स पूरे करने के लिए आते हैं और मैंने भी यहाँ पर अपना प्रे किया और आई आस्क्ड फॉर ब्लेसिंग्स। और उसके बाद मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हुआ क्योंकि मैंने पूरा ट्रैक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने दिन पूरा कर दिया एंड जाते जाते स्टे पे लेट हो गया था एंड वी जस्ट स्लेप्ट क्योंकि सब कुछ थक गए थे। फिर डे टू हम आते हैं देवगंगा टेम्पल में। ये एक शिवा टेम्पल है एंड बेसिकली ये एक हिस्टोरिकल साइट है। यहाँ पे जब पहले रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी वो यहाँ आके नहाया करती थी। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ तो शिवा गंगा टेम्पल है, इसके सामने ना पॉन्ड्स है, वहाँ पे आके नहाया करती थी। तो हमने शिवा गंगा टेम्पल पे ब्लेसिंग्स लेके वहाँ पे अपना मत्था टेक के हम आ गए ये पॉन्ड्स देखने। यहाँ पे हमने खींची फ़ोटोज़, यहाँ पे किया चिल और आधा घंटा बस वॉक कर रहे थे हम। बहुत स्लिपरी तो था बट स्टिल वी वॉकड अ लॉट इन दिस पॉन्ड। तो यहाँ पे पहले की रॉयल फैमिलीज आके नहाया करती थी। तो यही इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है जो लोग देखने आते हैं। इसके बाद हम चले गए सेव हकलू डैम में। ये एक डैम चक्रा रिवर पे बना हुआ है। तो जब हम पहुँचे थे ना तब वहाँ पे इतनी क्लाउड्स थे ना, मतलब लिटरली कुछ नहीं दिख रहा था। तो हम वहाँ डैम के पॉइंट पे गए, हमें बिल्कुल भी 0% विजिबिलिटी थी। तो एक भी क्लाउड नहीं थी, एक भी डैम का व्यू नहीं दिखा। बट थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ हवा आई कि क्लाउड्स क्लियर होने लग गए या फॉग क्लियर होने लग गई।
हमें डैम का एक इतना प्यारा सा व्यू दिखा कि मज़ा आ गया। और वहाँ पे सामने अगर आप लाइन देखोगे तो एक आइलैंड वाली फील आ रही थी, तो वो डैम हमें बहुत प्यारा लगा। उसके बाद वहाँ फ़ोटोज़ खिंचा के हम चल पड़े अपने घर की तरफ। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। विंड मिल को देखते हुए इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन अनदर व्लॉग।